Zafar Vlogs 41. Welcome to channel and subscribe for more content. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम हकीम जवेद साहब के आस्थाने पे और उनके क्लिनिक पे आज हम हाज़िर हुए हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और उसके करम से आप लोगों की मुश्किलें जो थी वो इंशाल्लाह ताला हल होने वाली हैं। तो मज़ीद जो तफसील है वो अभी एक हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ के रहशी भी हैं और वो इसके बारे में कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वशान, क्या हाल है जनाब, कैसे तबीयत? आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम इमरान मुगल है। इमरान मुगल साहब, आप यहाँ के बड़ी जानी पहचानी हस्ती हैं इस इलाके की। जी तो ये आज हम हाज़िर हुए हैं और ये इतना गाड़ियों का रश और लोगों का आना जाना और लोगों की दूर दूर तक ये इन्फॉर्मेशन है तो कि यहाँ से जो वो ऑपरेशन भी होता है और माशाल्लाह जिन्नात के ज़रिए वो इलाज भी होता है, जड़ी बूटियों से इलाज होता है और ऑपरेशन भी होता है और हार्ट स्पेशल तौर पे जैसे मैंने सुना है कि हार्ट का, दिल का भी ऑपरेशन होता है और लोग शफा होती है लोगों को। जिस तरह से अभी ये मैं सरदार साहब का मेहमान आया हूँ और उनकी ये गाड़ी खड़ी है पीपल पार्टी के सरदार कमर ज़मान साहब, जो एक टाइम वज़ीर आज़म वज़ीर आला भी रहे हैं। उनके बेटे भी अभी इक़्तिदार में हैं, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है और वो कामयाब हुआ है और उन्होंने ही मतलब मुझे भी फॉरवर्ड किया यहाँ पे। तो ज़रा इसके बारे में आप बताएँगे जी। ये एड्रेस वगैरह आप बताएंगे, फिर आप फ़ोन नंबर भी इंशाल्लाह ताला, और डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे अभी, और जो यहाँ लोग आए हैं मेडिसिन लेने के लिए उनसे भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आप बताइए यहाँ कि ये क्या माजरा है सारा। जी सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। एड्रेस के बारे में आपने कहा तो मैं आपको एड्रेस बता दूं। इस जगह का नाम है बिरपानी। जी जी। ये डिस्ट्रिक्ट बाग में आती है, जी तहसील बिरपानी। जी जी। और बाग से ये तकरीबन जो है तो 8 किलोमीटर के फासले पे ये जगह। जी जी। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये 27 साल से ये इलाज शुरू है, 1996 से ऑनवर्ड जो है तो यहाँ पे इलाज मलजा शुरू है। जी जी। तो बाकी वही बात है, शिफा तो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन एक अल्लाह ने एक वसीला बनाया। ये कुदरती, ये देसी जड़ी बूटियाँ जो बड़ी मुश्किल से हम लोग निकालते हैं, बड़े मुश्किल जंगलात से। आपको पता है कि ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों में शिफा रखी है और ये बड़ी मुश्किल जगह उससे हमें मिलती है। बिल्कुल। तो फिर उनको लाना, वहाँ से पहले तो एक निकालना ये बड़ा चैलेंज होता है, फिर निकालने के बाद लाना, फिर उनकी लाके सफाई करनी, ये सारा एक प्रोसेस होता है। जी जी। तो बाकी तो कहते हैं कि मतलब वो कोई दम से, सम टाइम होता है ना, लोग आते हैं कोई पीर साहब है यहाँ पे, वो दम से वो इलाज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी जी। ये बाकायदा जो है हिकमत जिसे कहते हैं ना, जड़ी बूटियों के जरिए ये इलाज होता है। जी जी। और उसके बाद बिल्कुल ये बात है कि जिन्नात हैं और ऑपरेशन उनके थ्रू होता है। ठीक है, हार्ट का माशाल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन है यहाँ पे, मोरू का बहुत कामयाब ऑपरेशन है यहाँ पे। जी जी। मैं आपको, आपके पास अगर टाइम हुआ ना तो मैं आपको एक अपनी ज़ाती रुदात सुनाऊंगा। जी जी, आप सुना दें, आप मुख्तसर लफ्ज़ों में ज़रूर सुना। मैं आपको मुख्तसर रुदात ये सुना दूँ कि मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ। अच्छा अच्छा। और हमें पता नहीं चला एट दैट टाइम कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जी जी। ला के चेक करवाया तो वो डॉक्टर ने कहा, जो हमारे यहाँ में नियर बाई अवेलेबल थे, उन्होंने कहा गैस हो गई है। जी जी। तो वो जो है तो हमें उन्हें एल्सिनिल दवाई दे दी। अगले दिन मैं जा रहा था बाग की तरफ, तो मैंने वाले साहब को आके चल लेते हैं बाग की तरफ, चेक करवा लेते हैं कि क्या माजरा है। तो जब बाग गए हम तो वहाँ पे मेजर रहमान कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो उनने कहा कि इन्हें तो बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। उनने वो एक टेस्ट किया तो उन्होंने कहा इन्हें बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। एक दो दिन उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि आप घर ले जाएं, अब इन्हें घर ले जाएं, ये लाइलाज है। फिर मैंने फैसला किया कि इससे बेहतर है कि पिंडी ले जाएं, अपनी तरफ से बंदा कसर ना छोड़े, बाद में ज़्यादा वो पछतावा और वो होती है, परेशानी होती है। जी जी। खैर मैं पिंडी की तरफ चला गया, FIC में हम ले गए। जी जी। तो वहाँ बड़ी मुश्किल से दाखिला मिला। उनने भी जब कंडीशन चेक की, एक छोटा सा वो टेस्ट होता है थैलियम स्कैन, वो भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर ने कहा कि इनकी बेड डेथ हो सकती है। अच्छा। खैर 3 दिन के बाद उनने भी इलाज कर दिया। सही। एट दैट टाइम मुझे हकीम साहब का यानी बहुत करीबी एक मेरा रिश्ता है, ठीक है, मैं उनका बन जाऊँ। अच्छा। मुझे मेरे जहन में भी नहीं आया अच्छा अच्छा कि ये भी इलाज करते, हालांकि मैं इनके साथ होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये हुआ कि जब घर लाए तो डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल, उन्होंने कहा कि ये कदम भी नहीं दे सकते, इनके हार्ट पे दबाव पड़ेगा और इनकी डेथ हो जाएगी। तो वो ट्यूबें लगी हुई, मतलब सारी नालियाँ लगी हुई पास हुई। तो घर लाए तो अगले दिन मैं बाज़ार में था,
हकीम साईं जवेद साहब गए बिरपानी, उन्हें साथ लेके आ गए। यहाँ से वो ऊपर गहरे उनका, तो वो यहाँ से पैदल उनको साथ ऊपर ले गए। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। घर ले गया, जब घर गया तो मुझे पता चला कि वो साईं जवेद साहब उन्हें ले गए। मैंने बड़ा शोर शराबा किया कि डॉक्टर ने तो उन्हें मना किया हुआ है। खैर मैं जब इधर आया तो देखता हूँ कि उधर हाजिरी हुई है, तो उधर वो जमाल साहब जो साईं जवेद साहब के साथ होते हैं, अच्छा, वो इनके जिन्नात, उन्होंने कहा जी कि इनके ऑपरेशन होंगे। मैंने कहा ऑपरेशन, डॉक्टर ने तो मना कर दिया ऑपरेशन से, और आप कह रहे हैं ऑपरेशन। तो उन्होंने घूर के देखा, उन्होंने कहा एक नहीं 2 ऑपरेशन होंगे। अच्छा, तो मैं फिर चुप रह गया, और अल्लाह का फजल है कि वो 2 ऑपरेशन हुए। उसके बाद वालिद साहब 6-8 साल बाहयात रहे, और वो जमींदार आदमी थे। वो घास, वो नीचे हमारी जमीनें है ना नाले की तरफ, यानी ऐसे सीधी उतराई और वापसी पे सीधी चढ़ाई। ये पहाड़ी इलाका है सारा। वो उनने वहाँ से घास कटाई की, घास वहाँ से लाया, वो जमीनें खुदाई की, बीज बोया, वो सारे वो जमींदार लोग थे ना, वो सारे मेहनत करते थे। सही सही। तो यानी कि उनकी जो लास्ट भी वो काज ऑफ डेथ थी ना, वो शुगर नील हो गई थी। अच्छा, यानी कि उनका हार्ट जो इको था ना, ओके, पहले 7% से 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40% पे था लास्ट इको जो उसकी परसेंटेज थी। अच्छा अच्छा, वो 40% तक पहुंच गई थी। और इस तरह के बेशुमार हैं। जी जी। मैं कभी कोशिश करता होता हूँ कि कुछ लोगों के मतलब कुछ रिकॉर्ड अगर वो करना शुरू कर दूं, हालांकि साईं जवेद साहब मना करते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपनी तशहीर ज़्यादा नहीं हाँ करते। जी, हमने उनकी खुसूसी इजाज़त के साथ ये वीडियो तो बना रहे हैं। कुछ यहाँ पे लोग आते हैं ना, जी जी। अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया, जी जी। तो वो मुल्तान के थे लोग, तो उन्होंने कहा जी कि हमने मोरे का ऑपरेशन करवाया, तो अब हमारे एक भाई है, उनका हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, हमारे मोरे बिल्कुल ठीक हो गए। गुड, वेरी यानी गुड। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे ठीक नहीं हुए। जी जी। तो अभी हम भाई को लाना चाह रहे हैं, उनका हार्ट का मसला है। मैंने कहा ले आए, शिफा तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात। और इनका भी ये दावा है कि ये कोई शिफा नहीं देते, शिफा अल्लाह की तरफ। अल्लाह की ज़ात। अल्लाह कुरान में फरमाता है हाँ हाँ, कि जब मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। वही अल्लाह मुझे शिफा तो देता हकीम साहब यही कहते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। शिफा अल्लाह की ज़ात देती है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वही सिर्फ सबब है, जो सबब इख्तियार दुनिया में करना पड़ता है बंदे को, वो सबब इख्तियार करना पड़ता है यहाँ पे। बाकी शिफा अल्लाह की ज़ात देती है। तो ये आप मोबाइल नंबर बोलेंगे हकीम साहब का? हकीम साईं जवेद साहब का 0341883089, और मेरा है 0313 जी जी 7353 इमरान। और ये एड्रेस वगैरह, या जो लोग कराची से आते हैं हैदराबाद के, कोई यहाँ रहाइश का भी बंदोबस्त वगैरह है? जी, एक तो मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से क्लियर कर दूं जी कि साईं जवेद साहब के ये जो नियर बाय होटल्स हैं या बिजनेस है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। ओके, ये मकामी लोग भी मौजूद हैं, इनको भी पता है। जी यहाँ किसी बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। जी जी। आप बीरपानी में रहें, यहाँ पे रहें, बीरपानी में रहें, बाग रहें, हाँ हाँ, ये आपके डिस्पोजल पे। जी जी। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़ा मुनासिब यहाँ पे हमारे लोग जो है ना, यहाँ पे बीरपानी में बड़ा मुनासिब उन्हें जो हकीम साहब के पास मरीज बड़े कम पैसे लेते हैं। यानी आप बाकी जगह चले जाए, मैं खुद इवनली रावलपिंडी समाज में जाता हूँ, 2500-3000 में जो कमरा 4000 में मिलता है ना, तो यहाँ पे 500-1000 में मिलता है। हाँ, ये तो ना होने के बराबर होगा ना, ना होने के बराबर। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो अपना ये कश्मीर का इलाका है, सूदन का लिए या क्या क्या रोड है? बीरपानी है। बीरपानी अगर आना हो तो क्या किस रास्ते से आना? या एक बंदा लाहौर से आ रहा है, वो कैसे एक पहुंचेगा? बंदा लाहौर से आ रहा है, वो अगर अपनी कन्वेंस है जी अपने, तो वो आएगा। 2 रूट है हमारे, एक कोटली सतियाँ जी जी, और दूसरा टाइन डालकोट, दूसरा मरिकवाला, ये 2 रूट है। जी जी। अब आप उससे आगे बाग ही पहुंचते हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट बाग में पहुंचेंगे, वहाँ से हार्डली 6 से 8 किलोमीटर ये जगह है। डिस्ट्रिक्ट बाग, जिला बाग, ये फिर आगे तहसील बीरपानी। ठीक है ठीक है। यहाँ पे आप पहुंचेंगे। बीरपानी से जो सदन के लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, ये इसकी लोकेशन अगर लगानी हो तो क्या लिखें? वो साईं जावेद क्लिनिक आप लगाएं, ये गूगल मैप पे अवेलेबल है। साईं जावेद क्लिनिक लगाएं और बीरपानी लिखें तो ये आप लोकेशन आ जाएगी और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। आप और ना पता चले तो ये दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। ये मेरा सर, हाँ, ये जी होटल है इनका, तो ये हाँ शराज होटल है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आप कर सकते हैं। और दूसरा भाइयों से बात करते हैं, बाकी आवाम की राय लेनी तो बहुत ज़रूरी है। जी आप कहाँ से आए जी? जी गुजरावाला से आए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे 3 भाई हैं और एक मशीरा है, चारों को डॉक्टरों ने बाईपास लिखा हुआ है। जी जी। तो हमें पता चला कि इधर हकीम साहब हैं, वो कोई दम करते हैं या बाईपास करते हैं। जी जी, ऑपरेशन। अच्छा। तो हम आज लेकर उनको इधर पहुंच गए हैं। अच्छा। भाई जो हैं वो हकीम साहब के पास हैं, तो हमशीरा का डेट मिल गया कल का ऑपरेशन का। अच्छा, तो अल्लाह खैर करे, हम पहुंच तो गए हैं। आगे शफा अल्लाह ताला शफा देंगे। लेकिन आप यकीन के साथ आए हैं। आप भाई कराची से हैं।
आप कराची से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे 2 मरीज़ हैं, उनका जिगर का मसला है। जिगर का मसला? जिगर में क्या है? इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हुआ जी, हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास गए हैं, उन्होंने महीना 2-2 महीने इलाज किए हैं। हाँ। रोज़ ड्रिपें लगाते थे ये वो, फिर किसी ने हमें इनका बताया कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे मतलब इलाज करते अच्छा हैं। तो फिर हमने कराची से टिकट बुक की, फिर हम इधर आए। तो कल हम तकरीबन 2 बजे यहाँ से इस्लामाबाद से पहुँचे। क्या बात है। देखें जी, भाई कराची से आए हैं। आप सर कहाँ से? आपका कहाँ से तल्लक है? जिला कसूर। ज़िला कासूर से? हाँ जी। अच्छा, वो कराची से, आप कासूर से गुजरांवाला से। तो क्या मसला? साडा बेटा ते ओनू ना लत्तां तो चलिया नहीं जाता। अच्छा यानी कि लाइसा काम ही नहीं करता। अच्छा अच्छा ते ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ अल्लाह ताला शफा देगा जी। देखें जी, गाड़ियों के रश ये आज तो कुछ भी नहीं है। सुना है कि यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। आप भी बुजुर्ग, आप भी आए हुए हैं? पेशावर से तो नहीं आए? ज़ोब से आया है। ज़ोब से आए हैं। क्या है मसला? ये दिल का मसला है। दिल का मसला है। जी। अल्लाह ताला शफा दे जी आपको इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन के साथ आए हैं। और ये देखें जी, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मसला है जी आपको? हमारे बच्चे इसका मोर का मसला है, तो वो इसलिए हम यहाँ हैं। हम अच्छा। यहाँ के ही रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ के भी रहने। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं फिर तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से लोग ठीक होते हैं जी? बिल्कुल जी, 100% ठीक हो। देखें जी, ये बुज़ुर्ग आदमी है माशाल्लाह, बड़ा नूरानी चेहरा है और यहाँ के रहने वाले हैं। गलत बयानी तो कोई बंदा नहीं करेगा। तो ये यकीन के साथ और यहाँ से लोग ठीक हो रहे हैं। बात सारी यकीन की हाँ, है। यकीन की है। और फिर दूसरा ये फी सबीलिल्लाह, यहाँ कोई किसी के आपसे कोई पैसे लेते हैं? वो नहीं, कोई पैसे नहीं होते। कोई पैसे नहीं लेते माशाल्लाह। सारी दवाई फी सबीलिल्लाह देते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है? पैसे तो नहीं लेते? नहीं, पैसे कोई नहीं। पैसे कोई नहीं लेते, फी सबीलिल्लाह करते हैं जी। मुफ्त में अगर आएँ और आपका काम हो रहा हो तो मेरा ख्याल है इसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं। ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं। बाबा जी पैसे लेते हैं डॉक्टर साहब? कोई पैसे नहीं लेते। कोई डिमांड करते हैं किसी किस्म की? कोई लेला बकरी दे दो, मज दे दो? कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब के फी सबीलिल्लाह। जी जी। हाँ जी हाँ जी। आप जी? जी मैं भी आप पहली बार आया हूँ, मेरे पाँव का मसला है थोड़ा। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला शफा दे जी इंशाल्लाह ताला जी। आप कहाँ से आए जी? पिंडी से आए हैं? नहीं, टोली से ना, मेरी ये टांगे का मसला है। टांगों का मसला। तो आप पहली दफ़ा आए? पहली दफ़ा आए। माशाल्लाह जी, काफ़ी भाई बैठे हैं। ये बड़े पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब? तो क्या मसला है जी, किस लिए आए आप? बस कुछ चेक करवाना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से चेक करवाना है। अच्छा, आप? मोरों का मसला है। मोरों का मसला है। अच्छा अच्छा। तो पहले आए हैं या पहली दफ़ा? पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा आए हैं। और जी आप? वालेकुम। पहली दफ़ा आया सर, मेरे को दिल का मसला है। दिल का मसला है। किसी ने आपको भेजा? किसी से सुन के आया? सुन कर सर आया। तो जिसने आपको बताया वो ठीक हुआ? पहले हमारी फैमिली के बंदे ठीक हुए हैं ना पहले से। आपकी फैमिली के पहले बंदे ठीक हुए हैं। उनको क्या मसला था? दिल का मसला है, मोरों का मसला है। दिल का मसला, मोरों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो आप उनको देख के आए इधर? तो उन्होंने कोई पैसे तो नहीं दिए थे हकीम साहब को? खुद अम्मी थी, उसे आराम आया तो फिर मैं अभी। अच्छा, आपकी वालदा भी ठीक हुए हैं। तो किसी किस्म के उन्होंने पैसे तो नहीं लिए डॉक्टर साहब ने? फीस बिल्ला करते हैं। लेकिन जी ये इतनी गवाही, मेरा ख्याल है 3 गवाही हो तो बंदा फांसी लग जाता है। तो ये देखें जी, ये लाइनें सारे पढ़े लिखे और यहाँ के 5 वक्त के नमाजी परहेजगार लोग हैं। तो कोई बंदा गलत बयानी नहीं कर रहा। और बाकी ये आगे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे जी मज़ीद पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल है आपका जी? ठीक है, आप खैरियत है? तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? कोई मोरों का मसला। आपको मोरों का मसला है? पहली दफ़ा आए या पहले दवाई ली है? पहली दफ़ा आए। कहाँ से आए हैं जी? रावला कोट से। ये आगे भी बुजुर्ग बैठे हैं। आप जी कहाँ से आए? तहसील बलोच कश्मीर। अच्छा, ज़द कश्मीर से आए हैं। तो किसी ने बताया आपको? नहीं, हाँ बताएंगे, पहले लोग आते हैं ठीक हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। फीस बिल्ला। आगे जी ये ख़वातीन भी बैठी हैं जी और काफ़ी ज़्यादा रश है। तो आज ले चलते हैं जी आपको डॉक्टर साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? आप डॉक्टर साहब के साथ ही होती हैं? आप साथ होते हैं, काम करते हैं और अल्लाह ताला ने इसमें शफा रखी है इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह जड़ी बूटियाँ हैं। तो इसमें ये पानी, ये पानी की बोतलें हैं जी, ये देते हैं शफा के लिए और अल्लाह ताला इसी में शफा देता है।
और इसमें कोई किसी आप जी किसी किस्म के कोई पैसे तो नहीं लेते किसी से? कोई पैसे नहीं लेते। बार मैंने तकरीबन कोई 30-40 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी कोई पैसे नहीं लेते, और हम जिससे पूछ के आए वो ठीक हो रहे हैं लोग, तो उनसे पूछ के आए ठीक हो रहे हैं, पैसे कोई नहीं। चलें माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये आप हमारी वीडियो बनाएंगे अभी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? कैसी है तबीयत? ये मैं बाहर गया हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया है, कोई 30-40 लोगों से इंटरव्यू किया है। हकीम साहब जो हैं आपसे पैसे तो नहीं लेते, या कि किसी किस्म के कोई चार्जेस तो नहीं है, आप मुतमिन हैं, सारे लोग मुतमिन हैं, तो ये माशाल्लाह आपका क्या क्या ठीक करते हैं, ये क्या क्या आपका? नहीं, चार्जिंग अभी है, अभी हम टोकन लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं। 200 रुपये टोकन का, इसलिए कि उसमें दवाई फीस नहीं, दवाई फ्री देते हैं जी? नहीं, दवाई तो फ्री में है, दवाई का मतलब नहीं, जितनी बंदा मर्जी ले। ठीक है, लेकिन हमने तकरीबन जो है वो 25 साल जो है वो बिल्कुल ही फ्री में किया। अच्छा। जिसमें कि कुछ टोकन वगैरह कोई पैसे नहीं थे, इसलिए कि वो उस वक्त चीज़ें बहुत अवेलेबल थी, बिल्कुल। अब जो हमारी जो लकड़ी है खाली वो 1,25,000 रुपये की आती है। जी जी जी। यानी अभी दे रहे हैं हमें 2,000 रुपये का मन किराए के साथ, जिसके ऊपर वो जड़ी बूटियाँ पकती हैं, जो वो 24 घंटे 24 घंटे चल रहा होता है चूल्हा। ये ऑडियंस, ये आप सिर्फ 200 रुपया हदिया है, वो भी कोई दवाई के पैसे नहीं है, और जिस पे जड़ी बूटियाँ पकती हैं, लकड़ी लाने बजाय के जंगल काटे या जंगल को नुकसान हो तो लकड़ी परचेज करके उनके ऊपर पकती हैं। तो किस किस चीज़ का डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं आप? हमारे पास तो जो ज़्यादा पेशेंट जो अभी बाहर आपको वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो हार्ट पेशेंट है, हार्ट का मसला है, लोगों का मसला है, ये अक्सर तादाद में कुछ लीवर वाले जिगर वाले लोग भी आए हुए हैं जी। वो लीवर वाले जो हैं वो तो कोई मसला नहीं है उनका, वो तो सुन आई जो शुगर वाला है, BP वाला है, मैदे वाले है, वो तो रूटीन से आते हैं, वो रूटीन से। लेकिन जो अक्सरियत में जो तादाद यहाँ पे होती है वो हार्ट पेशेंट है और ये मोरे वाले हैं। तो ये किस किस दिन डॉक्टर साहब आप अवेलेबल होते हैं और किस दिन छुट्टी होती है? जुम्मा और हफ्ता हम चले जाते हैं जंगल में। अच्छा। मुख्तलिफ जंगलों में जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ, मेरे साथ जो टीम है वो सारे जाते हैं, हम अपना पूरा सामान लेके साथ खाने पीने का सारा कुछ लेके जाते हैं। कभी वो हम फारूकोटा में होते हैं, कभी पेडी में होते हैं, कभी वो रजी मुर्शिदाबाद में, इस तरह मतलब यानी बाज़ जड़ियाँ जो है वो 8,000 से नीचे मिलती हैं, बाज़ जड़ियाँ जो 10,000 से 12,000। ये आप बुलंदी की बात कर रहे हैं? जी, ये बुलंदी की बात। ये देखिए जी, हाइट की बात कर रहे हैं, ये जो मतलब के पूरी टीम जाती है और ये इतनी बुलंदी पे जाके, और आपको पता है जड़ी बूटियाँ तो सारी जो हैं वो पहाड़ों में ही मिलती हैं, और इतना सफ़र करके लेके आते हैं, फिर फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं, और फिर इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं। मैंने कितने लोगों का बार इंटरव्यू करता है, कोई एक बंदा तो कम से कम ये कहता है ना कि वैसे कि ये फेक हैं या ऐसा कोई प्रॉब्लम है या हम ठीक नहीं हुए, तो ऐसी तो शातें मैंने बार बहुत ली हैं, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। अगर आप वहम करेंगे, आप कहेंगे नहीं जी ये तो एम ही मतलब कि ये चलाया हुआ है, इन्होंने अपना कोई सिस्टम चलाया जा ना, एक बंदा पैसे ही नहीं ले रहा और एक बंदा आपसे किसी किस्म के चार्जेस ही नहीं ले रहा। बाकी हमारी कौम का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप फेक सोचते हैं, उसके बाद आप जो है वो मतलब कि सही जब ठीक हो जाए, यकीन हो जाए आप लोगों को, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी ये ठीक है। ये कोई वो फूके वाला या वो सिस्टम नहीं है भाई, यहाँ प्रैक्टिकल सिस्टम है। और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, पहले मैंने इंटरव्यू किया जिस साहब का, वो भी ये पीपल पार्टी के, मैं खुद मेहमान हूँ सरदार कमर जमान का, ये पीपल पार्टी के एक माशाल्लाह एक नाम है, इस इलाके की शख्सियत है, उनका मैं मेहमान हूँ। उनकी बाहर गाड़ी खड़ी है, वो मुझे गाड़ी लैंड क्रूजर लेके आई है, तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब की इजाज़त से, इतना ज़्यादा रश है, मैं उनका टाइम तो ले रहा हूँ, लेकिन यह है कि उनकी इजाज़त के साथ ये मैंने वीडियो बनाई है। और यहाँ कोई फेक काम नहीं है, ये इसलिए किया कि लोगों को सवाब के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, और जो लोग फेक लोग हैं या बरूपिये जो लोग हैं, उनके हाथों आप लूटे जा रहे हैं, जो खाली पानी की बोतलें दे रहे होते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, ये कश्मीर का इलाका है, यहाँ ये पढ़े लिखे लोग हैं। और बाकी डॉक्टर साहब से लास्ट में पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन कैसे करते हैं?
ऑपरेशन तो जो है ना वो तो ये है कि जो हार्ट का जिस तरह ऑपरेशन है तो आप एंजियोग्राफी करते हैं। जी जी। एंजियोग्राफी से कोशिश करते हैं आपके एक तो ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी वेनें जो बंद है। जी जी। दूसरा ये है कि ये हमारा ये एक एंजियोग्राफी का ये एक छोटा सा सेटअप है। जी जी। दूसरा ये है कि ये हम पूरी दुनिया में, क्योंकि आजकल मैं जो अगर इसलिए ये जड़ी बूटियाँ आप देखते हैं, मैं जब लिखता हूँ ना इस पर सिर्फ कोड नंबर लिखता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे साइन जावेद बन जाते हैं। अगर मैं उर्दू में लिख दूँ कि ये फलानी जड़ी बूटी हम इसको दे रहे हैं, वो मैंने एक अपना कोड नंबर रखा हुआ है। बंदे जो दवाई देने वाले हैं वो सिर्फ नंबर पता, उनको भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। गुड गुड। तो वो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ कि हर आदमी साइन जावेद बन जाता है। वो तो ये हमारे इस तरह हो चुका है कि हर आदमी वो कॉपी कर लेता है। कॉपी में तो ये लोग बड़े महर हैं। और डॉक्टर साहब दूसरा ये पूछते हैं कि कहीं ऑपरेशन वो ऑपरेशन चीरते तो नहीं है ना? ऑडियंस को ये थोड़ा सा बता दे कि ये ऑपरेशन किस तरह से होता है। नहीं ये कोई देखे ना उसके ऊपर तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। सुना कि पेंसिल के साथ आप पेंसिल नहीं होती। हाँ। वो ये होता है कि छोटा सा कट लगता है। जी जी। जो मोरे वाला है तो उसको लिए L4 5 मोरे में देखना पड़ता है कि यहाँ कितनी गुंजाइश है, वो उसको सेट करना पड़ता है अपनी। जी 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 जी। अक्सर जो है ना ये यहाँ पे जो है ना ये हार्ट पेशेंट से जो ज़्यादा मुश्किल जो ऑपरेशन है वो ये मोरे का है, इसलिए कि यहाँ पे स्पाइनल कार्ड होता है। जरा सा भी गलती हो गई तो बंदा हमेशा के लिए माजूर हो जाता है। और हार्ट का जो इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा काट लगाए और हम अपनी जो जड़ी बूटी लाते हैं वो पूरी उसका तफसील तो बताने की जरूरत नहीं है, वो हर बंदा शुरू कर देगा। सिर्फ उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। अच्छा। जब वो स्प्रे करते हैं तो जैसे आप जुबान के नीचे इंजी सेट रखते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह वो हम स्प्रे करते हैं तो वो उसके अंदर जो भी कचरा वगैरह होता है वो कुछ होता है वेन्यू के अंदर होता है वो साफ होता है। इसलिए बड़ा कोई और मतलब कंप्लीटली बताने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल काट के नहीं है, छोटा सा टक लगाते हैं ऊपर स्किन के ऊपर तो उसके ऊपर वो मतलब कि जो भी उनका एक तरीका कार है उसके जरिए करते हैं। और हार्ट का स्पेशलिस्ट वो आपका ऑपरेशन हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोगों का भला हो जाए। जो ये 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग दे रहे हैं और जा रहे हैं, और अगर छोटे से आपको इस तरह से आपको आराम आता है और लोगों को आराम आया, बाहर लोग बैठे, मैंने इंटरव्यू किया लोगों का, अब वो सारे गलत तो बयानी तो नहीं कर रहे ना। दूसरा ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जिन्नात के जरिए, हालांकि मैंने बात लिख के लगाया। जी 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 जी। इंसान के अलावा आज तक किसी जिन्नात ने किसी का अल्लाह का आपके पास ऊपर खास कर्म है और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है और अल्लाह की मेहरबानी है। चले जी डॉक्टर साहब से इजाजत लेते हैं और आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद शरीफ का तोहफा जरूर भेजिएगा और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए एहसानियां फरमाए। और बाकी डॉक्टर साहब मोबाइल नंबर अपना बोल दीजिएगा। वो मैंने 88 30 849 883849 ये नंबर है जी। आप इस नंबर पे कॉल करा के आप तसल्ली के साथ आ सकते हैं। जी जी। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जी जड़ी बूटियाँ ये तैयार हो रही हैं। ये सिर्फ 200 रुपया जो हदिया लेते हैं। ये देखें जी ये लकड़ी चल रही है, ऊपर खुलिएगा जी ज़रा। मसलसल ये जो है ना, तो ज़फ़र ब्लॉग्स वालों ने आपके लिए स्पेशल जो है देखें जी, आपके लिए एक एक चीज़ हम जो है वो हाइट आपको बता रहे हैं। और बाकी ये देखें ये उनके अपना सारा सेटअप है और ये मशीनें और ये सारी चीज़ें, ये चक्की लगाई हुई है और बाहर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है। ये जी ये देखें जी ये जड़ी बूटियाँ हैं। और आपको पता है कि हज़रत हकीम लुकमान साहब भी जड़ी बूटियों से ही इलाज करते थे। मैक्सिमम सुखाने के लिए ऊपर रखी हुई हैं और मैक्सिमम सुखाने के लिए ऊपर रखी है। ये देखें जी ये डॉक्टर साहब खुद दिखा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये हर चीज़ का इलाज है और इंशाल्लाह ताला जी आप दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर साहब का आज बड़ा कीमती हमने टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप तो एक मरी की जी जानी पहचानी शख्सियत है। तो ये मरी माल रोड के सदर है डॉक्टर साहब के पास जो खड़े हैं, तहर अब्बासी नाम है जी उनका। और ये बड़ी देर जो है वहाँ के सदर रहे हैं और अभी भी है। और आप किस जमात से तल्लक है जी आपका? मेरा PTI से तल्लक है जी। जी जी। तो हकीम जावेद साहब को अल्लाह इज़्ज़त दे और अल्लाह इनको बड़ी मेहरबानियाँ इन पे करे। इनसे बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सी बीमारियों से वो मुस्तफ़ीद हो के यहाँ से गए हैं, ठीक हो के गए हैं।
तो कभी कभी मैं भी इनके पास चक्कर लगाता रहता हूँ जी जी। तो अल्लाह की मेहरबानी से कभी कोई यहाँ से मायूस नहीं गया, तो ना किसी से इन्होंने कभी कोई पाई पैसा लिया है, तो ना कुछ सदका जारिया फी सबिलिल्लाह लोगों का ये इलाज कर रहे हैं। तो जी जी। मैं समझता हूँ कि इस दौर में ऐसे लोग मिलना नामुमकिन बात है। सही बात है। मैं पूरा पाकिस्तान घूमता रहता हूँ, बाहर भी कहीं जाता हूँ जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों का मिलना नामुमकिन है। ये अल्लाह की तरफ से लोगों पे भी एक अतिया खुदाबंदी है इनकी सूरत में, हकीकत में आपको कहता हूँ। तो तकरीबन जिस बंदे से भी आप पूछें वो ये कहता है कि अल्लाह की मेहरबानी से मुझे फ़ायदा ही हुआ है, कोई ऐसी बात किसी मुझे नहीं कही कि हम ठीक नहीं हुए ना, जी जी। मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं वो हासिल करके यहाँ से गए हैं ना। बिल्कुल। तो अल्लाह इनको जी मज़ीद कामयाबियाँ दे, इज़्ज़त दे, और मखलूक़ात खुदा की भलाई अल्लाह की रज़ा है और उसमें ये कामयाब हैं। अल्लाह जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई की जो ज़फ़र भाई हैं उनकी तरफ से जो भी बंदा हमारे पास से भेजेंगे या आएगा, इंशाल्लाह हम उसके साथ खुसूसी जो है वो तावन करेंगे और अच्छे से उनको। जी जी। हमारे व्लॉग का डॉक्टर साहब हवाला दे रहे हैं ज़फ़र व्लॉग की तरफ से। अगर आप हमारा व्लॉग को नाम लेंगे तो उसमें या कार्ड आप देंगे, या कार्ड तो मुमकिन नहीं है कि आपने पता नहीं कहाँ से आना है, लेकिन यह कि उसमें खुसूसी होगा। तो आप सर ये माशाल्लाह जो है पीटीआई के है, ये देखे जी 2 बोतलें उन्होंने भी पकड़ी हुई हैं, लेके जा रहे हैं, और 2 बोतलें सिरप की मैं भी लेके जाऊँगा अभी डॉक्टर साहब से। और दुआओं में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा प्रूफ और मैं क्या दूं आप लोगों को। बाकी यह है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान पे रहम करे और करम करे, और यहाँ 100% क्लियर काम है जी। तो इंशाल्लाह ताला जी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching and subscribe for related and information videos.